को, अपने कलेजे के टुकड़ों को कटवा के कोई राजनीति करे, इससे बड़ा घिनौना कोई सोच ही नहीं सकता। ये वो वही कह रहे हैं कि कांग्रेस के सन इन लॉ है, उन्हीं के जैसे लोग सोच सकते हैं। कोई सुलझा हुआ बुद्धिमान पॉलिटिशियन राजनेता कोई नहीं सोच सकता। मुसलमान नाइंसाफी हमको लगता है कि कांग्रेस के एक जो दामाद हैं सन इन लॉ, ये उनके मुंह से ये बात निकली है। मुसलमानों के लिए जितनी भी युवाओं को चुन के वहां मारा गया, एक संदेश देने के लिए, ताकि हमारे देश में फिर से एक कुछ दंगे फसाद हो, एक गलत संदेश चला जाए। अदरवाइज आप देख रहे होंगे बहुत से कश्मीरी 28-30 जाने चली गई, और वो भी धर्म के आधार पे चुन चुन के इस ढंग के। राजनीति नहीं करना इस मसले पे बड़ा ही दुखद विषय है कि हम, लेकिन ऐसा एक्शन लेंगे कि अप्रत्याशित होगा, कोई सोचा भी नहीं होगा। होगा भी, पिछले पुलवामा के बाद हमने दिखाया भी है। सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा था। 3 दिन पहले 22 तारीख को जो घटना हो गई कश्मीर में, पहलगाम में, उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। और दुख का विषय तो वो है ही, हर एक नागरिक को उसका बहुत ही दुख है, आक्रोश भी है पूरे देश में। लेकिन सबको श्रद्धांजलि दी गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस पर कुछ संकल्प भी लिए हैं। बिहार की धरती से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ घोषणा भी की कि हम ऐसा एक्शन लेंगे कि अप्रत्याशित होगा, कोई सोचा भी नहीं होगा। होगा भी, पिछले पुलवामा के बाद हमने दिखाया भी है। लेकिन एक चीज सोचना है कि ये हुआ क्यों। 370 वर्तमान सरकार ने हटा दिया, स्टेट से लगा के उसको एक केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी बना दी गई। क्योंकि वहां इस ढंग की घटनाएं रुक नहीं रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन तथाकथित ये ह्यूमन राइट्स वाले, इन लोगों ने इतना शोर मचाया। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी एकदम लगातार वहां कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए उन लोगों ने सरकार पे इतना दबाव बनाया कि अंततः वहां चुनाव हुआ। और चुनाव के बाद कुछ दिन ठीक ठाक चला। चुनाव में विलंब का वजह हम लोग राष्ट्रपति शासन में चाह रहे थे कि सब सही कर दें, एकदम बराबर हो जाए, उसके बाद चुनाव कराएंगे। लेकिन ये मानवाधिकार के नाम पे और राजनीति के नाम पे इन लोगों ने जो करके चुनाव कराया, नतीजा निकला कि आज 28-30 जाने चली गई, और वो भी धर्म के आधार पे चुन चुन के इस ढंग के। राजनीति नहीं करना इस मसले पे बड़ा ही दुखद विषय है। लेकिन 2 बातें हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो, चीन हो, उनसे पिछले 10 सालों में हमारे देश ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास किया है, जिस ढंग से अमन चैन हमारे देश में आप देख रहे होंगे कि बहाल रही है, वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमारे पड़ोसियों को और बड़े बड़े देशों को भी। आज आप जानते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से हम
5वीं शक्ति हैं विश्व के। आज 11 साल पहले हम कहीं नहीं थे, आज हम 5वीं शक्ति हैं। हमारा वर्तमान नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम बहुत जल्द अपने देश को टॉप पे ले जाएंगे आर्थिक दृष्टिकोण से। ये घटना हिंदू मुसलमान को, जैसे मुसलमान जो है अपने आप को नाइंसाफी की वजह से क्या ये घटना हुई है क्या? तो मुसलमान नाइंसाफी, हमको लगता है कि कांग्रेस के एक जो दामाद हैं सन इन लॉ, ये उनके मुंह से ये बात निकली है। मुसलमानों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया है। जितना लाभ हिंदू को मिलता है उतना मुस्लिम को मिलता है। तो ये कहने वाली बात है। वो पाकिस्तान की एक चाल थी और हिंदुओं को चुन चुन के वहाँ मारा गया एक संदेश देने के लिए, ताकि हमारे देश में फिर से एक कुछ दंगे फसाद हो, एक गलत संदेश चला जाए। अदरवाइज आप देख रहे होंगे बहुत से कश्मीरी भी इस पर दुख प्रकट कर रहे हैं, हमारे यहाँ के मुस्लिम भी इससे बहुत खुश नहीं हैं। तो इसलिए ऐसा कोई संदेश देना कि मुस्लिमों में कोई असंतोष था इसलिए ये घटना हुई, इसमें कोई तथ्य नहीं। देखिए कि आपने भी इस तरह की घटना की, तो इसमें सरकार की बेनिफिट है। मैंने कहा ना कि देखिए कानून व्यवस्था, घटना का अंजाम दिया, कानून व्यवस्था, जब एक राज्य सरकार चुनी हुई सरकार वहाँ है तो उसके बाद से जिम्मेवारी उसकी हो जाती है। जब तक राष्ट्रपति शासन वहाँ था तब तक हम सजग थे, कोई भी इस प्रकार की घटना हमने नहीं होने दी। बॉर्डर एरिया लेकिन तो केंद्र सरकार का है। देखिए बॉर्डर, वो सवाल है कि आपके यहाँ के भी लोग तो उसमें शामिल है, और वो कब से पार करके आए थे, कब से वो अपना प्लान कर रहे थे, ये कहना मुश्किल है। अब तो ये जांच का विषय है, अब जांच हो रहा है और मुझे नहीं लगता है कि उसमें से कोई बच पाएगा। घटना तो दुखद है ही, लेकिन अब जिम्मेवारी किसकी है? अब राज्य सरकार चुनी हुई सरकार थी, उसमें हम क्या करें। इलाहाबाद मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार होंगे? नेतृत्व बताएगा, समय बताएगा। अभी तक तो नीतीश जी हैं। क्या पाकिस्तान का पानी रोकना ठीक है? बिल्कुल। उनका सिर्फ पानी नहीं, एक कहा जाता है हुक्का पानी, सब बंद करेंगे डिप्लोमेटिक ढंग से। इस ढंग से हम आगे चल रहे हैं, हमारी सरकार चल रही है कि पाकिस्तान त्राही त्राही करेगा 2-3 महीनों के अंदर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम जो हमला हुआ है ये स्क्रिप्टेड है। अब ये जो कह रहा है उससे मेरा मूर्ख कोई नहीं है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा है, कोई इंडिविजुअल वैसा कुछ कहे तो मैं वो कहने चल रही है कि राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। नहीं, ये अगर ऐसा कोई कह रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि अपने हिंदुओं को, अपने लोगों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को कटवा के कोई राजनीति करे। इससे बड़ा घिनौना कोई सोच ही नहीं सकता। ये वो वही कह रहे हैं कि कांग्रेस के सन इन लॉ है, उन्हीं के जैसे लोग सोच सकते हैं। कोई सुलझा हुआ बुद्धिमान पॉलिटिशियन, राजनेता कोई नहीं सोच सकता। भारत से पाकिस्तानियों को बाहर निकालना कितना चाहिए? बाहर नहीं निकाल, हम कह रहे कि अपने घर जाइए। आपके लोग यहाँ आके यहाँ क्या आप कर रहे हैं, हम लोग को कोई कुछ पता नहीं है। तो इसलिए अभी स्थिति सही नहीं है, आप अपने यहाँ जाइए, फिर समय पर स्थिति सही होगी तो देखा जाएगा। आज की तारीख में वो भी असुरक्षित है। मान लीजिए कि उनको पाकिस्तान जान के और कोई उनके साथ दुर्घटना कर दे तो हम दोषी ठहराए जाएंगे। तो इसलिए अभी वो बहुत उचित निर्णय है कि उनको तुरंत उनके घर वापसी का निर्णय लिया गया। एक प्रश्न सर, हिंदू को टारगेट करके जो हमला हुआ है, क्या बीजेपी के द्वारा जो देश में एक तरह से हिंदू का माहौल खड़ा किया गया है, उसको लेकर के टारगेट नहीं किया गया? हिंदू को टारगेट करके ये पाकिस्तान, वो उग्रवादी और जो कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शुरू से टारगेट करते रहे। इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? इसमें बीजेपी कहीं से नहीं है। ये एक मानसिकता है, उस मानसिकता के तहत उन लोगों ने ये काम किया है। इसमें बीजेपी का, अब बीजेपी चूंकि
हिंदुओं की रक्षा करती है, राष्ट्र की रक्षा करती है, तो उसमें कोई बीच में लाके और राजनीति करना शुरू करे वो दूसरी बात है। अदरवाइज बीजेपी का कोई तो रोल है नहीं। एक बक्सर जिले से चर्चा हो रही है, महिलाओं का सम्मान, अभद्रता की बातें आई थी पिछले मीटिंग में, तो इस पर पार्टी का निर्णय क्या है? अब बता भाई नहीं साहब को सकता। उस विषय से छोड़ दीजिए। भाई साहब बिहार के संगठन की रचना में है नहीं, ये संगठन का विषय है, बाद में वो बात करें। आप निवेदी जन से हाँ क्वेश्चन है सर, आप जहाँ बराबर आतंकियों द्वारा अटैक किया जा रहा है, कुछ दिन पहले बंगाल में हुआ था, फिर अभी यहाँ हुआ, तो सरकार को सख्त कदम उठानी चाहिए जिससे आतंकियों को मन में डर हो। देखिए, पूरा देश इकट्ठा है इस बार के इशू पे। मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसमें राजनीति की वजह से थोड़ा सा हमें पीछे होना पड़ता है, हालांकि उस पर भी हम बहुत सख्त कार्रवाई हमारी केंद्र सरकार करेगी, लेकिन उस पर राजनीति करने लगते हैं लोग। आज ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, इसमें पूरा देश, सारी राजनीतिक पार्टियां एक हैं, तो इसमें बहुत जल्द हम कोई ना कोई अच्छा कार्रवाई करेंगे जो पूरी दुनिया देखेगी। यहाँ पे हमारे माननीय मोदी जी ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं। अंतिम द्विवेदी जी विपक्ष का कहना है, हाँ, बक्सर में विपक्ष का कहना है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और 7 बार लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बने हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राजनीति के क्षेत्र में आपको सक्सेस के लिए आपका मास्टर स्ट्रोक क्या है? देखिए, राजनीति मुझे ऐसा लगता है कि समाज सेवा और अपने लोगों के की सेवा करने, धरातल से जुड़ के रहने से ही सफलता मिलती है। अभी तक जो कुछ मुझे मिला है, धरातल से जुड़ा रहा हूँ और अपने लोगों का जो भी बन पड़ता है मैं करता हूँ, वही करता रहूँगा, जो मिलना होगा उसी से मिलेगा। पार्टी में हूँ, पार्टी की सेवा करूँगा। घटना को लेकर जगह जगह जो विद्रोह हो रही है, मुसलमानों को लेकर जगह जगह वीडियो निकल के सामने आ रहा है, लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं जो व्यापारी हैं, मुस्लिम व्यापारी, उसके बारे में क्या? ऐसा इक्का दुग्गा हो सकता है? ऐसे देखिए, हमारा पूरा देश, खास करके हिंदू समाज बहुत सहनशील, बहुत समझदार है। ऐसी घटनाएं बिरले कहीं एकाध हो सकती हैं, ये एक्सेप्शन हो सकता है, रूल नहीं है। ये हमारे बक्सर के लिए एक बात है कि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी में ही आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, इसका फायदा हमारे कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, वो लोग खुश हैं। अब कांग्रेस का तो आपने देख लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और वहां पे सारी कुर्सियां खाली रह गई। बीजेपी इस बार जीतेगी और एनडीए का ही एकदम बहुमत रहेगा पूरे आपके शाहबाद क्षेत्र में, बक्सर के साथ। बहुत बहुत